जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया हैव ट्रिगर्ड अ कंटिन्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। तो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस लिखनी है ना इस क्वेश्चन में, बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब ये अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंडिपेंडेंस पूछ रहा है। दूसरी बात, देन एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व विद कोलिजियम एंड एनजैक कंट्रोवर्सी। सो तीसरी बात, कोलिजियम एंड एनजैक की कंट्रोवर्सी के फैक्ट्स लिख सकते हो आप, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। चौथी बात कि कंट्रोवर्सी में क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे। इश्यूज दो तो इन्होंने दे दिए, साथ में मैडम ने बहुत अच्छा मेंशन करा है कि जुडिशियल डिसीजंस डिले हो रही हैं, वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, है ना। इसमें फेडरल इशू भी है, बिकॉज एनजैक स्टेट और सेंटर दोनों ने पास करा था। अमेंडमेंट का इशू भी है, बिकॉज अमेंडिंग पावर भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स को दी गई है, उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो करा, बट जुडिशरी ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। सो अमेंडेबिलिटी का इशू भी है। देन ऑब्वियसली क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का पेपर है तो वे फॉरवर्ड भी चाहिए। इसमें आप इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का एग्जांपल दे सकते हो कि यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो how would you start this question? Introduce via the controversy ki Indian judicial appointments have moved from executive primacy to judicial primacy, and the parliament trying to amend the course through NJAC, which has led to a continuous conflict, or let's say turf war between the executive and judicial. बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन होगी, ये सारे पॉइंट्स हो गए, एक बार लिख लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन लाइक स्कूल चिल्ड्रन। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वही वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि एनजैक से जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म होगी, यही जजेस ने बोला था, बट क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। पॉपुलर विल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल पावर। मोरालिटी को ला सकते हो, बट वो ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, इसको छोटे बच्चों की तरह लिख लेते हैं एक बार, राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सॉरी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स in India have evolved from executive consultation to judicial primacy towards the parliament's attempt to judicial primacy towards the parliament's attempt to replace it through NJAC, National Judicial Appointment Commission, replace it through NJAC, full stop. This has triggered a debate between judicial independence and democratic accountability. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लिख लेते हैं। कौन से आर्टिकल्स थे, याद रखना मुस्कान जी दोबारा। 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 217 हाई कोर्ट के लिए। 124 आर्टिकल पक्का याद रखना। इसमें क्या बोला गया है, that the president appoints the judges in consultation with chief justice and such other judges as he may deem fit, है ना। इसमें कंसल्टेशन की बात करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। फिर इसके बाद क्या है जी, इसके बाद 3 जजेस केसेस हैं। ये बार बार मैं टेबल बनाता हूँ, ध्यान रखना।
फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ भी। एनजैक वाले को फोर्थ जजेस केस भी कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं। सो फर्स्ट जजेस केस में क्या बोला गया था, ये ध्यान से, कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस, नॉट इक्वल टू कंकरेंस। एग्जीक्यूटिव को मैंडेटरली जुडिशरी को फॉलो नहीं करना, राइट। देन सेकंड जजेस केस में बोला गया जो कंसल्टेशन वर्ड लिखा है आर्टिकल 124 में, दैट इज इक्वल टू कंकरेंस, कि मानना ही मानना पड़ेगा, राइट। और इसमें बोला किसकी बात माननी पड़ेगी, ओपिनियन सिर्फ सीजीआई का नहीं होगा, ओपिनियन वुड बी डाइवर्स ओपिनियन, कोलिजियम का ओपिनियन, कोलिजियम। यहां पे कोलिजियम स्टार्ट होता है, बट यहां पे सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 नहीं। थर्ड जजेस केस में अगेन बोला जाता है कि कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस, और यहां पे कोलिजियम को एक्सपैंड कर दिया जाता है, कोलिजियम सिस्टम एक्सपैंड कर दिया जाता है, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट की ट्रांसफर में होंगे। हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट में कितने होंगे, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, राइट। रिमेंबर दैट, प्रीलिम में गलत ना कराए। देन 4 जजेस केस में एनजैक को 99th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये सारा समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, ये एवोल्यूशन लिख दिया आपने, इसको डायग्राम बना सकते हो, पूरा पूरा डायग्राम बना दिया, एवोल्यूशन ऑफ द कोर्ट कोलिजियन सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया, राइट। उसके बाद वी कैन राइट दी जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेशन। है ना, ये बात है कि भाई एग्जीक्यूटिव को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला मुद्दा, देन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वाली बात, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की कोलिजियम ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जजेस इलेक्टेड नहीं है। देन ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी कि फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म के एलिगेशंस हो रहे हैं, उससे जुडिशरी की इज्जत हार्म हो रही है। ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी। देन बेसिक स्ट्रक्चर वर्सेस पार्लियामेंट्री अमेंडिंग पावर, पार्लियामेंट्री अमेंडिंग पावर। देन गवर्नेंस एंड फंक्शनल कंसर्न्स, इसमें जुडिशियल डिलेज आ जाएंगे, बैकलॉग्स आ जाएंगे, वैकेंसीज आ जाएंगी, वो सारी बातें, राइट। अब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के 2-3 एग्जांपल लिख लो। यूएसए में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, यूएसए में प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स एंड सेनेट कंफर्म्स, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता जजेस को, सेनेट कंफर्म कर देती है ना, तो दोनों की मर्जी होगी है। देन यूके में देयर इज अ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रही है, जैक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। साउथ अफ्रीका में और भी अच्छा है, जुडिशियल सर्विस कमीशन है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका जुडिशियल सर्विस कमीशन, जिसमें जजेस भी हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी हैं, लेजिस्लेचर के भी हैं और सिविल सोसाइटी भी है। जजेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स एंड सिविल सोसाइटी एज वेल। और कनाडा में इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी है।
इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी जो मेरिट के बेसिस पे बेसिकली। सो इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो गया? इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट सेक्रेटेरिएट, इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट सेक्रेटेरिएट, ट्रांसपेरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक पॉइंट जरूर लिखना नेक्स्ट, कंसल्टेटिव एग्जेक्टिव पार्टिसिपेशन, कंसल्टेटिव एग्जेक्टिव पार्टिसिपेशन विदाउट वीटो, विदाउट वीटो, without veto. Then finalizing a comprehensive memorandum of procedure, MOP लिख लेना, finalizing a comprehensive MOP, memorandum of procedure. कंक्लूजन क्या लिखेंगे फिर? तो वे फॉरवर्ड हो जाएगा। कंक्लूजन में हम बोलेंगे दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट अराउंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, अराउंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स reflects India's attempt, reflects India's attempt for a balanced appointments mechanism, for a balanced appointments mechanism, full stop. India must evolve, India must evolve a system that preserves, a system that preserves judicial independence, judicial independence while ensuring transparency and democratic legitimacy.